हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, राजकुमार स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो सेशन लिया गया है वो क्लास 10th के रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण से लिया गया है। जैसा कि बोर्ड का एग्जाम आने वाला है उसी को पॉइंट ऑफ व्यू से हमने लगभग आज 19 क्वेश्चन को लिया है। और बच्चे अक्सर कहते हैं कि हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो आइए हम कुछ प्रश्न को देखते हैं, विद डिटेल्स के साथ देखेंगे। और चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को, वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उसे भी कुछ हेल्प मिले इससे। तो आइए हम आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन लिया गया है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन का मतलब केवल श्वास लेना नहीं है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसमें केवल श्वास लेना नहीं है। यानी कि जब हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या होता है, वो टूटता है और ग्लूकोज में जब बनता है और ऑक्सीजन के साथ जो अभिक्रिया करता है तो उसमें क्या निकलता है, हमें एनर्जी मिलता है। तो एनर्जी मतलब क्या, उष्मा मिल रहा है। यानी ऐसा अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, अभिकारक जब प्रोडक्ट में बदलता है, उत्पाद में बदलता है, तो उसके साथ साथ क्या बनता है, हमें ऊर्जा भी मिलती है, यानी कि उष्मा भी मिलता है। तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है इस अभिक्रिया को, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। आप लोगों को शायद याद होगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। यानी श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है। अगला जो है फेरस सल्फेट, क्रिस्टल का रंग कैसा होता है। जो फेरस, जैसे हम लोग चीनी खाते हैं व्हाइट कलर का होता है चीनी लगभग, तो वैसे फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है वो किस रंग का होता है, ये आप लोग 10 में पढ़े होंगे डिटेल से। अभी ये तो ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। ये कौन सा कलर का होता है, हरे कलर का होता है, हरे रंग का होता है। कैसा रंग का होता है, हरे रंग का होता है। और ये जो 19 क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें क्वेश्चन ऐड किया जाएगा। आज का वीडियो में इतना ही रहेगा। अगले क्लास में और अगले चैप्टर का वीडियो, एनसीईआरटी में लगभग 13 चैप्टर है, 13 का 13 हमें ऑब्जेक्टिव देंगे। हर चैप्टर से लगभग 50 ऑब्जेक्टिव देंगे। तो आज इसको समझिए पहले। यहाँ अगला क्वेश्चन दिया है कि साग सब्जी, जो हम लोग साग खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, जैसे मान सड़ा गला चीज यानी विघटित होकर कंपोस्ट बनता है, तो उस अभिक्रिया को कौन सा, ये कौन सा उदाहरण है, कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसमें भी क्या होता है, ऊर्जा निकलता है। इसमें भी क्या होता है, ऊर्जा निकलता है, उष्मा निकलता है। तो उसको भी क्या कहा जाएगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाएगा। इसमें भी क्या होगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये भी उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, जब वो प्रोडक्ट बनता है तो उसके साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होता है, तो उसको क्या कहा है, उष्माक्षेपी। लाल तप्त आयरन, जो गर्म आयरन होता है, लाल तप्त यानी कि गर्म आयरन जो होता है, पर जलवाष्प, यदि उसमें जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक बनता है। इसमें कौन सा यौगिक बनता है जलवाष्प में, फेरिक ऑक्साइड होता है, याद रखिएगा, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बनता है। अब फिर देखिए यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्शन दिया गया है, ठीक है, जिसमें क्या है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब जिंक के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, यहाँ 2 लगा देंगे तो क्या होगा, Na2 हो गया, फिर ZnO2 होगा, क्योंकि Zn तो सिंगल है, O2 है इसके साथ, और बचा क्या मेरा H2 यानी हाइड्रोजन गैस भी निकलेगा। ये मेरा प्रोडक्ट बना। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यहाँ लिखा है दूध से दही बनने की प्रक्रिया, यानी बनना कैसा परिवर्तन होता है। हमने रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन पढ़ा है, तो रासायनिक परिवर्तन, ये कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन कैसे होगा, क्योंकि जब नई चीज बनता है, जब रासायनिक परिवर्तन है, जब नई चीज बनता है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, वो परिवर्तन हो के, यानी फिर से उसको पुनः हम, जैसे मान लीजिए कि यहाँ दूध से दही बना, दही से फिर दूध यदि बन जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। लेकिन दही से दूध बनने के बाद, दूध से दही बनने के बाद और ये फिर से दूध नहीं बन सकता है, उसको फिर क्या कहा जाता है, रासायनिक परिवर्तन। कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, कोई सा पदार्थ का नाम बताए जो तो जलता तो है लेकिन उसमें ज्वाला नहीं निकलता, प्रकाश नहीं निकलता है। हम लोग घर में कोयला जलाते हैं ना, कोयला होगा, क्या होगा, कोयला। कोयला तो जलता है लेकिन उसमें ज्वाला उत्पन्न नहीं होता है। आलू चिप्स की थैले में कौन सा गैस भरी जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आलू के चिप्स के थैले में कौन सा गैस भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस। कौन सा गैस, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। मेरे साथ साथ आप भी रिवीजन करते जाए। यहाँ अगला क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग कैसा होता है। सिल्वर क्लोराइड
जो होता है AgCl। सिल्वर क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? AgCl। इसका रंग कैसा होता है? और आप लोग इसको शेयर भी करते जाएं साथ साथ, और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो में पहली बार हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो बताइए, इसका जो है सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो कैसा कलर का होता है? कैसा कलर का होता है? श्वेत, व्हाइट बोलिए, श्वेत बोलिए, व्हाइट बोलिए, जो बोलना है। श्वेत कलर का होता है, व्हाइट। जब मैग्नीशियम फीता, जो मैग्नीशियम रिबन होता है, फीता बोलिए, रिबन बोलिए, को जलाया जाता है तो उसमें तो उत्पन्न आग की लो कैसी होती है? जो कलर पूछ रहा है, कैसा कलर का होता है? ये भी होता है चमकीला टाइप का होता है, चमकीला, चमकीला श्वेत होता है, चमकीला होता है और उजला होता है, उजला, चमकीला उजला होता है, चमकीला उजला। चमकीला उजला, चमकीला उजला होता है। अगला मेरे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है, क्या है कि Zn प्लस CuSO4, जिसे क्या बन रहा है? ZnSO4 यहाँ के जुड़ गए और Cu उधर हट गया। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसमें क्या हो रहा है? हट जा रहा है, विस्थापित हो रहा है। तो इसको कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे? कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे? इसको विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे, क्योंकि विस्थापित हो रहा है तो इसको विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया। लोह चूर्ण पर HCl डालने पर क्या होता है? लोहा का चूर्ण है, उसमें यदि HCl हम डाल देंगे तो क्या हो सकता है? लोहा का चूर्ण में HCl डाल देंगे तो क्या बनेगा? इसमें आयरन ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? Fe2O3 बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस भी निकलेगा। ये रिएक्शन आप लोग करके दिखाएं हमको और कमेंट में जरूर बताएं। लोहा में जिंक का लेपन करने की क्रिया, हम लोग बोलते हैं जसद लेपन, जिंक का लेप लगाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? गैल्वेनीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण बोलते हैं, गैल्वेनीकरण। नाइट्रोजन ऑक्साइड Na2, नाइट्रोजन ऑक्साइड को Na2 के धुएं का रंग कैसा होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है उसका जो धुआं जैसा निकलता है, फॉग जैसा निकलता है, वो कैसा कलर का होता है? ये कैसा कलर का होता है? भूरा कलर का होता है। कौन सा कलर का होता है? भूरा कलर का होता है। लोहा पर जंग लगने की प्रक्रिया कहलाता है संक्षारण। क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है? बताइए, बुझा हुआ चूना का सूत्र कैल्शियम CaOH का होल 2 हाइड्रोक्साइड। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं, क्या कहते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी। अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। अभिकारक, अभिकारक, अभिकारक कहा जाता है। अभिकारक क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। अब इसमें एक अभिक्रिया दिया हुआ है, रिएक्शन दिया है। क्या दिया कि Fe2O3 प्लस 2Al और Al के साथ कौन आके जुड़ गए? O3 और F2 क्या हो गया? विस्थापन हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। ये भी विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया, ये विस्थापन अभिक्रिया। और सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, CuO प्लस H2, Cu प्लस H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसमें गौर करके देखिए। इसमें ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे हट रहा है और ऑक्सीजन आके यहाँ जुड़ रहा है। इसमें क्या हो जा रहा है? ऑक्सीजन आके जुड़ गया, इधर ऑक्सीजन आके हट गया, यानी एक साथ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया भी हो, रिडक्शन भी हो रहा है। रिडक्शन का मतलब क्या? अपचयन हो गया, वहां पे ऑक्सीजन खत्म हो गया, और उपचयन मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन आके जुड़ गया, यानी एक साथ अभिक्रिया है। उसको क्या कहा जाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया। इस प्रकार वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को फिर से कह रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, और इस प्रकार का वीडियो और भी जितने NCERT में लग 13 चैप्टर दिया गया है, सबका इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव आप लोग को दिया जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।